सारे ठरकी हरामजादे जो इन बॉक्सेस में जाते हैं और जाके आपने देखा कि एक औरत है, उछाल दो, यानी इतनी सस्ती है इज्जत है। हमारे सोशल मीडिया के बिलखुसूस शायर अदीब कितने घटिया और जलील का लफ्ज़ भी मुझे कम लग रहा है उनके लिए। उन शायरात पे हैरत हो रही है जो बड़े चस्के ले लेके, हाँ तो वो भी वहाँ पे थी तो मुस्तफ़ा जैदी के साथ भी खातून पाई। आप कौन होते हैं मुजरिम या मुलजिम का फ़ैसला देने वाले? आप कौन है जो फेसबुक की कचहरी लगा के बैठ गए हैं? और जो लोग उनकी फैमिली लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं और आज बड़े चस्के ले रहे हैं उनकी निजी ज़िंदगी के, ये प्रॉब्लम थे, उनकी बीवी वहाँ होती है, उनका बेटा वहाँ होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं वकास अजीज़। बहुत दिनों के बाद अब वीलॉग्स का सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी कंटिन्यूटी के साथ रहेगा और इसमें बहुत सारे इंसाइडर्स और अहम ख़बरें लेकर आ रहा हूं। आगाज़ में मैं बात करूंगा इंतहाई अहम वाक़या शारिक जमाल ख़ान साहब की डेथ का और उससे जुड़े हुए जो दीगर मामले हैं और उस सारे केस को कैसे गलत रंग दिया जा रहा है। हमारे सोशल मीडिया के बिलखुसूस शायर अदीब कितने घटिया और जलील का लफ्ज़ भी मुझे कम लग रहा है उनके लिए। उबलते हुए गटर है, इनकी जहनीत इतनी गंदी है कि इस वाक़े को कैसे ख़राब किया जा रहा है, इस सब पे मैं बात करूँगा। इससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शारिक जमाल ख़ान एक कैरियर ऑफिसर थे और पूरे पंजाब में जब कोई केस हल नहीं होता था उन्हें दिया जाता था। उनकी लायकियत, काबिलियत अपनी जगह, हमारे साथ भी उनका अच्छा ताल्लुक़ रहा, लेकिन फिर बीच में कुछ गलतफ़हमियाँ हुई जो उन्होंने बड़ा भाई बन के दूर की बाद में। ये उनकी मेहरबानी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और उन लोगों को नेस्तो नाबूद करे जिन्होंने उनको हमेशा मिसगाइड किया मेरे हवाले से। अच्छा जी, शारिक जमाल ख़ान साहब के हवाले से 3-4 बातें सामने आ रही हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसमें ब्रेन हेमरेज बताया गया। ठीक है, एक चीज़ वाज़े हो गई कि खुदा न खास्ता कोई और इन्वॉल्व नहीं है उनकी डेथ में और वो एक तबई मौत जो उनकी हुई है, हादसाती तो यकीनन है, ब्रेन हेमरेज होना या हार्ट अटैक होना एक हादसाती मौत है यकीनन, लेकिन तबई तरीके से है, इसमें कोई और चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। अब आते हैं हमारे रवैये, हमारे रुझानात। हम इस वक्त एक ऐसा, मैंने एक जगह पे लिखा था कि जब कौमों के माशरती गटर उबलना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे हीरोज़ नहीं नासूर जन्म लेते हैं। तो इस वक्त हमारा पूरा माशरा नासूर बन चुका है। शारिक जमाल ख़ान साहब के साथ हमारी बड़ी बहन कुरतुलैन हैदर, उनका नाम जोड़ा गया और बहुत बकवास की गई, इतनी गंदी बकवास की गई। जिन जिन फेसबुक पे वो, मैं जहाँ से मैं लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि कोई वाक़या देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। और एनी आपी जो है वो कोई ऐसी खातून नहीं है जो घर में आटा गूंद रही हैं। शी इज़ अ पब्लिक फिगर और शी इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। वो एक सीजनड कैरियर ऑफिसर हैं। उनके हस्बैंड भी जो हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के कॉरपोरेट लॉ सेक्टर में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और अदील भाई को जो आपके समाजी और सियासी हलके हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एक ऐसे मियाँ बीवी जो एक मिसाली कपल भी हैं और सिर्फ उनका कसूर ये था, मैं आपको बताता हूँ कि वाक़या क्या है, लेकिन आप लोगों की जो गलाजत है, जो गंदगी है, उस पर जितनी लानत भेजी जाए वो कम है। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, मैं आपको कॉल करूँगा कि कम एंड रेस्क्यू मी, मुझे आओ और इस मुसीबत में से निकालो, तो क्या आप नहीं आएंगे? आप वहाँ आते हैं तो खुदा ना खास्ता मेरी डेथ हो जाती है या कोई मसला हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि मैं आपकी वजह से हुआ हूँ। और फिर उस पर आपने ये जाने बगैर कि वो वहाँ पे खुद थी या उनके साथ कौन कौन लोग थे, आपने देखा कि एक औरत है, उछाल दो, यानी इतनी सस्ती है इज़्ज़त। चलो, गांव उजड़ लोग जो होते हैं उनकी बातें, आप बलूचिस्तान को बुरा भला कहते हैं, बलूचिस्तान में जितनी मैंने औरत की इज्जत देखी है माजरत के साथ पंजाब में इतनी नहीं है। और ये जितने आप पढ़े लिखे फेसबुक के दानिशवर हैं ना, जितने सोशल मीडिया के दानिशवर हैं, उन्होंने बकवास की, ये सारे वही लोग हैं, सारे ठरकी हरामजादे जो इन बॉक्सेस में जाते हैं और जाके बकवास करते हैं। कोई औरत की आईडी देखते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं और अपने घर का पता नहीं है कि कौन दीवारें फांद के जा रहा है, अपनी बीवियों का, बहनों का, बेटियों का पता नहीं है। और एक शरीफजादी या कोई भी खातून आप देखें, आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, बकवास करना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? एनी आपा वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ गई थी और सर शारिक ने कॉल की कि मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे ज़राए ने ये बात सारी कंफर्म की है। लाहौर के 2500 रिपोर्टरों से मेरी बात हुई है। लाहौर का जो सबसे बड़ा क्राइम का रिपोर्टर है, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, मेरी उससे बात हुई है। उन्होंने ख़ुद मुझे बताया जी कि वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उसके अंदर जो है उनकी जो डेथ बताई गई है वो ब्रेन हैमरेज से बताई गई है। कहाँ के आप लोग शायर हैं, कहाँ के आप लानती अदीब हैं। आप बातें करते हैं लोगों के ऊपर, किरदार के ऊपर बातें करते हैं लोगों के। खुदा शाहिद है, खुदा वादा शरीक शाहिद है, मैं कसम नहीं खाता, मैंने किसी शायर को, किसी अफसाना निगार को, किसी नावल निगार को औरत की टांगों में से और उसकी छातियों में से बाहर नहीं देखा, और इनकी आंखों में मैंने कभी किसी औरत के लिए एहतराम नहीं देखा। बज़ाहिर एहतराम करते हैं लेकिन अंदर से सारे के सारे गलीज़ हैं, इतने घटिया हैं जिसकी कोई हद नहीं। और अपनी गलाजत का सबूत उन्होंने आज सुबह और कल शाम को दे दिया, ये सोचे बगैर कि वो औरत बाद में सरकारी अफसर है, पहले एक माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, बीवी तो बहुत बार की बात है। उनके वालिद साहब, उन्होंने शारिक साहब की किताब के ऊपर लिखा हुआ है, वो एक बड़े अच्छे अदीब हैं, बड़े अच्छे नसार हैं, एक बहुत बड़े पढ़े लिखे घराने से उनका ताल्लुक़ है, और उनके हवाले से आपको क्या पता कि आपने ऐसी बकवास कर दी। मुझे तो खुदा उन शायरात पे हैरत हो रही है जो बड़े चस्के ले लेके, हाँ तो वो भी वहाँ पे थी तो मुस्तफ़ा जैदी के साथ भी खातून पाई गई थी, तो वल्ला आलम। तो उन औरतों के जाम लुंडाने के और दीगर जो वाक़यात हैं वो मेरे सामने हैं, जो ये बातें कर रही हैं। ख़ुद वो जितनी फप्पा कुटनी जो है वो ईमानदार बन रही हैं, ये भी नज़र आ गया मुझे। अपनी शलवार के अंदर झांकें, समझ आई है, फिर उसके बाद आप किसी के किरदार पे बात करें। और ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि यही सारे गंदे जहन थे, मैंने खुद भुगता है इस चीज़ का। मुझे यानी आपा से कोई ताल्लुक़ ना भी होता ना, मैं फिर भी उनकी हिमायत में आता। वो इसलिए कि आप कौन होते हैं मुजरिम या मुलजिम का फ़ैसला देने वाले? आप कौन है जो फेसबुक की कचहरी लगा के बैठ गए हैं? आपकी औकात क्या है? घर में कोई खाने को नहीं पूछता, आपको बीवी लितर मार के बाहर फेंकती है और आप चस्के लगा रहे हैं। मतलब मैं इसलिए भी हिमायत में आता कि मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान का कानून क्या है, और मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं किसी को मुजरिम या मुलजिम नहीं कह सकता। मैंने अपनी आज की पोस्ट में भी लिखा था कि ये कोई साजिश का ताना बाना हो सकता है क्या, और ज़ाहिर सी बात है जब आप एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन सद शुक्र कि ऐसा कुछ नहीं है। शारिक साहब के जाने का मुझे बहुत दुख है, और एक हसास जहन, एक ऐसा जहन जो फ़लसफ़े से, इंसानियत से, समाज से मोहब्बत करने वाला शख्स था, उसको जो है वो मौत ने उचक लिया। और जो लोग उनकी फैमिली लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं और आज बड़े चस्के ले रहे हैं उनकी निजी ज़िंदगी के, ये प्रॉब्लम थी, उनकी बीवी वहाँ होती है, उनका बेटा वहाँ होता है। ओ भाई, अपनी बीवी का पता है किसके साथ होती है? अपने बेटे का पता है वो कहाँ पे है? क्यों लोगों की खानगी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हो? क्यों फेसबुक के ऊपर बैठ के इतनी बकवास करते हो? कोई अल्लाह का खौफ है? मर के जान देनी है अल्लाह को। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ इस माशरे में है? नहीं है। और जितने आपके ये है ना क्या इसको कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, सबसे ज़्यादा गंद उन्होंने फैलाया है। शऊर ये नहीं है कि आप इस फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और दूसरों के बारे में लिख रहे हैं। शऊर ये होता है कि जब ऐसा कोई वाक़या हो उसकी तहकीक की जाए, खामोशी इख्तियार की जाए, और जो शख्स मुश्किल में है उसकी मदद की जाए। आप पूरी दुनिया का सोशल मीडिया उठा के देख लें, वहाँ पे ये चीज़ें ट्रेंड नहीं कर रही होती जो पाकिस्तान में कर रही होती हैं, क्योंकि हम लोग खुद लानती हैं, गटर हैं, उबले हुए। तो आपकी जो ये उबलती हुई सोच है और उबलता हुआ गटर है, बिलखुसूस वो जो शायर अदीब हैं, हरामजादे हैं, जो उन सब पे लानत है, मेरी तरफ से खुल के लानत है, ठीक है। और जो लोग बच गए हैं, जिन्होंने मेरी बात सुनी, इज़्ज़त दी, और उसके बाद वो लोग जिन्होंने ये चीज़ समझी कि हम कोई नहीं है फ़ैसला देने वाले, और वो लोग जिन्होंने ये समझा कि यार इस मामले में खामोशी इख्तियार करके इसका आप एंड रिज़ल्ट देखें, अब आ गया ना, रिपोर्ट तो आ गई है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने समझदारी का और बाकी बाशऊर होने का सबूत दिया। लाख की लानत है ऐसे लोगों पे जिन्होंने 2 घरानों को नहीं, कई घरानों को ज़हनी अजियत में मुब्तला किया हुआ है। अपने फेसबुक से अगर ज़रा सी भी शर्म है ना अंदर, तो ये पोस्टें हटा दें अपने डिजिटल मीडिया से। और अगर आपको कोई ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाना है तो फिर मैडम का दफ्तर भी है और सारी चीज़ें भी हैं। इससे पहले कि कोई कानूनी चारा जोई आप सबके ख़िलाफ़ की जाए और आपको लीगल नोटिस भेजे जाएँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सारा वाक़या खुल के सामने आ चुका है। आपकी बेहतरी और फलाह इसी में है कि आपने एक मासूम, इज़्ज़तदार, पर्दादार, बेगुनाह और एक ऐसी खातून को टारगेट किया है जिसका काम ही मोहब्बत बांटना है, जिन्होंने हमेशा अपने से छोटों पे शफ़क़त की है, जिन्होंने हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि कितने लोगों की उन्होंने और उनके वालिदैन ने मदद की है। सो अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शर्म कीजिएगा। खुदा हाफिज़।